अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई नो आई हैव बिन मिसिंग क्योंकि अब मैं कराची आ गई और यहाँ बहुत सब कुछ हो रहा है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैंने ना एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, हमारी जो बहुत ही फेमस न्यूट्रिशनिस्ट है पाकिस्तान में, डॉक्टर अरीज उनका नाम है। एंड आई आस्क्ड हर कि प्लीज़ डॉक्टर अरीज मुझे बताएं कि रमज़ान में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए जिससे आप वेट बैलेंस करें। बिकॉज यूजली व्हाट हैपेंस इज कि हम रमज़ानों में एक्स्ट्रा वेट चढ़ा लेते हैं जबकि हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए। सो वी ईट एक्स्ट्रा एंड उन्हें प्रॉपर पूरा डाइट प्लान बनाया एंड आई वाज सपोज्ड टू अपलोड दिस वीडियो वे बिफोर बट आई जस्ट गॉट लेजी। तो खैर मैं क्या खा रही हूँ, मैं तो भाई सब खा रही हूँ, पकोड़े समोसे जो मिल रहा है खा रही हूँ। और क्योंकि मैं कराची आई हुई हूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना खाऊं, तो मैं तो दबा के खा रही हूँ। लेकिन अगर आपने वेट लूज करना है सो गो हैड एंड सी व्हाट डॉक्टर अरीज हैज़ टू से। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट और इनके प्लान्स बड़े इफेक्टिव हैं। और मैंने खुद इनको, क्योंकि मेरे मॉर्निंग शो में बहुत आया करती थी, मैंने खुद इनको देखा है पतले होते हुए। शी हैड आई मीन क्या बोलूँ मैं, अच्छा खासा उनका वजन था और उन्होंने एकदम अपने आप को स्लिम कर लिया। एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अ हेल्दी डाइट प्लान। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बैलेंस डाइट करें। हम ना बैलेंस डाइट नहीं करते, हम होता है बस क्रेजी डाइट करें और एकदम पतले हो जाएं, उसके बाद फिर वो वेट वापस आ जाता है। ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, सबके साथ होता है। सो नाउ आई एम सॉरी, पता नहीं अब ये मैं जल्दी से अपलोड कर दूँ ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। इफ़ नॉट इन रमज़ान के बाद भी उठा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं। सो गो हैड एंड लेट्स सी व्हाट डॉक्टर अरीज हैज़ टू से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अरीजा हूँ। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और एक डाइट कंसल्टेंट हूँ। रमज़ान की आमद और हम सबको बेसब्री से रमज़ान का इंतज़ार है। रमज़ान हमारे यहाँ ना सिर्फ एक दीनी अहमियत रखता है बल्कि हमारे यहाँ ये कल्चरल फेस्टिवल की तरह भी मनाया जाता है। वजह यह है कि जब हम नॉर्मल डेज़ में होते हैं तो अक्सर औकात हम लोग इकट्ठे खाना नहीं खा रहे होते। कभी कोई जल्दी दफ्तर चला जाता है, कभी कोई देर से आता है, कोई नाश्ता नहीं करता, कोई साथ खाना नहीं खाता। लेकिन रमज़ान वो वाहिद महीना है जिसमें सहरी और इफ्तारी के औकात ऐसे कि फ़िक्स्ड हैं कि हम सब ने एक साथ साथ करना ही है। इसी वजह से अक्सर हमारे यहाँ दस्तरखान पे बहुत सारी चीज़ें और लवाज़मात रखे जाते हैं। अब रमज़ान को एंजॉय करना, उसमें इबादत करना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते या हम बहुत ज़्यादा गलत ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हम लोग प्रॉपर्ली इबादत भी नहीं कर पाते, हमें परेशानी भी होती है। और फिर जो एक बात है जिसको हम सब डिनाई नहीं कर सकते कि हम सबका दिल चाहता है कि जब रमज़ान के बाद ईद पे तैयार हो और ड्रेसअप हो तो सब हमें एडमायर करें, कोई हमें अच्छे तारीफ़ करे, हमारी कुछ एडमायर किया जाए, कुछ अच्छे अल्फाज कहे जाए हमारे बारे में। तो अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम ग़िज़ा पे फोकस नहीं करेंगे तो ना सिर्फ हम लोग रमज़ान के महीने में प्रॉपर इबादत नहीं कर पाएंगे, हम ज़्यादा खाने से नींद भी ज़्यादा आती है, अनईज़ी हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट हो जाता है। फिर उसके अलावा ईद पे स्किन भी तो ख़राब हो जाती है, वेट भी बढ़ जाता है और मल्टीपल इस तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी होते हैं जिसकी वजह से एज़ अ डॉक्टर हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स को भी देखते हैं और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो प्रॉब्लम बना देती हैं। मुश्किल कुछ नहीं होता, 2-3 अहम बातें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। उसमें हम सब चीज़ें एंजॉय भी कर सकते हैं, फैमिली टाइम भी एंजॉय कर सकते हैं, अपनी इबादत भी पूरी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ईद पे हम जो चाह रहे होते हैं कि हम हर कपड़े में अच्छे से फिट हो जाए और हमें लोग कहें कि वाकई में चेहरे पे नूर आया, वैसी फीलिंग हो, तो वो भी हो जाती है। आपने सहरी और इफ्तार में 2 चीज़ों का जो ख्याल रखना है ना, वो चीज़ एक है उसमें से कि आप अपनी हाइड्रेशन का ख्याल ज़रूर रखेंगे। हाइड्रेशन यानी कि पानी, नमकियात आपके जिस्म में पूरे होने चाहिए थ्रू आउट द डे। और दूसरी चीज़ होती है कि आपने अपनी एनर्जी लेवल्स का ख्याल रखना है कि एनर्जी लेवल्स यानी कि जब अगर आप उठ के दफ्तर जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं या ख़वातीन ने घर का काम करना होता है तो वो अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली कर सकें विदाउट फीलिंग कि वो बहुत ड्रेन हो गए हैं या उनके एनर्जी लेवल्स लो हो गए हैं या उनको दिक्कत हो रही है काम करने में। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। रात में भी, क्योंकि जब हम लोग बहुत गलत चीज़ें खा लेते हैं, ऐसी ग़िज़ा खा लेते हैं जो हैवी होती है, तो हम रात में जाके इबादत नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि ज़ाहिर हमने जब अल्लाह ताला से कुछ दुआ मांगनी है, कोई इबादत करनी है, कोई नमाज़ पढ़नी है, नफल पढ़ने हैं, तो तब भी आपको प्रॉपर्ली आपको फोकस होना चाहिए और अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो हाइड्रेशन एंड एनर्जी लेवल्स। अब करना क्या है आपने, सिंपल सहरी आप करें तो सहरी मिस नहीं करनी चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हमने रात को लेट खाया और हम सहरी मिस कर देंगे,
वो बड़ा गलत होता है। उसकी वजह ये होती है कि मॉर्निंग टाइम में आपके जो हार्मोन्स हैं वो नेचुरली अल्लाह ताला ने अच्छे रखे होते हैं। तो सहरी का टाइम बिल्कुल वो आइडियल टाइम है जिस वक्त हमारे सारे हार्मोन्स पीक कर रहे होते हैं। तो अगर आप अच्छी सहरी करेंगे जिसमें आपके प्रोटीन्स भी हों, गुड फैट्स भी हों, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी हों, तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक भी रहेंगे, आपको देर तक भूख ना नहीं लगेगी, और आपको जो है पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे तो प्यास भी नहीं लगेगी। अब प्रोटीन्स में क्या होते हैं, अंडा ले लिया आपने, कोई चिकन का, मटन का, बीफ का, फ़िश का, कोई सालन, या कोई किसी भी फॉर्म में आप दालें मिक्स करके ले सकते हैं अगर आपको सूट करती हैं। दलिया आप ले सकते हैं, आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको गुड कार्ब्स, गुड फैट्स, हर चीज़ और प्रोटीन्स वो मिल जाएंगी इसमें। अक्सर औक़ात क्या होता है कि हम लोग सहरी में या तो स्किप कर देते हैं, या फिर हम सहरी में ऐसे सालन या ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो बहुत हैवी होती हैं। मैं कहती हूँ अगर आपने पराठा भी खाना है, देसी घी भी यूज़ करना है, तो उसकी क्वांटिटी सही रखें, उसके साथ दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। मिर्च, मसाले, कैफ़ीन वाली चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो जाती हैं, इनका इस्तेमाल थोड़ा कम रखें। उसकी रीज़न ये है कि एक तो इससे प्यास लगती है, आपके जिस्म में से पानी ज़्यादा निकलता है, आपको बार बार पेशाब की, वॉशरूम जाने की हाजत महसूस होती है, तो आपने वो चीज़ नहीं करनी जिससे आप डिहाइड्रेट हो जाए। तो आपने कॉफ़ी, चाय, बहुत ज़्यादा ग्रीन टी या सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेनी, आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी है। पानी पी सकते हैं, दही, लस्सी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आप इसमें, इनका नेचुरल वाटर कंटेंट अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो कोई फ्रूट लेना चाहें तो आप फ्रूट भी ले सकते हैं। अब जब हम लोग सहरी करते हैं तो हम लोग या तो बहुत एंड तक लेट सहरी करते हैं और फिर उसके बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं, और कुछ लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि सहरी के फ़ौरन बाद आपने नहीं सोना, आप एटलीस्ट जो है वो 1 से 1.5 घंटे के बाद आप सोएंगे कि आप अपनी प्रॉपर तरीके से नमाज़ पढ़ लें, कुरान पढ़ लें। अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ी चहलकदमी करना चाहें वो कर लें, और अगर नहीं तो आप बेशक अपने काम पे जाना चाहते हैं काम पे चले जाएं, और घर पे रहना है और आप चाह रहे हैं तो फिर आप उस वक्त आफ्टर एन आवर और 2 आप सो जाएं थोड़ी देर के लिए, और फिर आप उठ के अपने काम में निकलें। जो आप डायरेक्ट ही सो जाते हैं ना सहरी के बाद, उसमें ये होता है कि आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर्ली। तो जो सहरी की होती है प्रॉपर्ली, फिर उसकी वजह से आप पूरा दिन जो है आपकी तबीयत हैवी रहती है, आपको लगता है कि जैसे खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, और अजीब सी तबीयत हैवी, मिजाज सी तबीयत हो जाती है, वो नहीं करना। इफ्तार में अगेन वेरी सिंपल, खजूर खानी है क्योंकि सुन्नत भी है, खजूर में मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आपने खजूर खाई। खजूर खाने के बाद आप पानी थोड़ा सा पिए। अगर आप कोई शरबत पीना चाहते हैं तो कोशिश करें बहुत रंग बिरंगे चीनी वाले शरबत ना हो, आप घर में जो है अपने कोई लेमनेड बना लें, आप दूध के साथ लस्सी बना लें, फ्रूट्स आए हुए किसी फ्रूट की स्मूदी बना लें जिसमें आपने एक्स्ट्रा चीनी ना डालें। अगर आपके घर में कोई ऐसा इशू नहीं है तो आप शहद का या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि फ्रूट जो है जो उनकी अपनी मिठास ज़्यादा होती है वो आप यूज़ करें। जैसे सेब आप यूज़ कर लें स्ट्रॉबेरीज़ के साथ मिक्स करके, बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी की स्मूदी या आप शेक बना सकते हैं, वो आप इस्तेमाल करें। फिर आप कोशिश करें कि नमाज़ पढ़ने चलें ताकि आपकी ब्रेन को सिग्नल मिल जाए कि हाँ जो है कुछ आना शुरू हो गया। 20 मिनट्स लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं ब्रेन को ये परसीव करने में कि आप खाना खाना शुरू कर दिया आपने। आप जब तक नमाज़ पढ़ के आएंगे तो आपकी जो भूख की, प्यास की शिद्दत होगी वो कम हो गई होगी। तो फिर आप उसके बाद टेबल पे जब खाना के लिए बैठेंगे आप कंट्रोल से खाएंगे। कोशिश करें फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करें। मना नहीं करती मैं किसी भी पेशेंट को, लेकिन कहती हूँ कि अपने हाथ पे कंट्रोल रखें। अगर आपने खाना है तो 1 या 2 पकौड़े खा लिए। वो चना चाट बहुत अच्छी है, वो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स एक साथ ना लें, मिक्सिंग ना करें फ्रूट्स की। डायरेक्ट खाना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपने डायरेक्ट नहीं भी खाना तो अपने टेबल पे, दस्तरखान पे ऐसी चीज़ें रखें जो हाई प्रोटीन हो, जैसे कि चिकन हो गया, बीन्स हो गए, आप ये चीज़ें रख लें, मटन रख लें, कोई इस तरह की चीज़ रख लें। आप बच्चों के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, उसमें आप घर पे नगेट्स बना सकते हैं, कबाब बना सकते हैं। इन केस आपने कोई फ्राइड आइटम रखने हैं तो हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएं। हेल्दी ऑप्शंस ये होते हैं कि कम तेल में बने हुए फ्राइड आइटम्स रख लें। अगर आपने पकोड़े लेने हैं तो आलू के पकोड़ों के बजाय आप कोई सब्ज़ी के, वेजिटेबल के बना सकते हैं, मिर्चों के बना सकते हैं, पालक के बना सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शंस अपने जो है वो बेहतर करते जाएँ। सैंडविचेस बना के आप रख सकते हैं जो कि एक्सीलेंट ऑप्शन होता है। सैलेड्स रख सकते हैं, सूप्स रख सकते हैं, यानी कि वो ऑप्शन जो बहुत फैंसी नहीं भी हों लेकिन वो फिलिंग भी हो जाएँ और हेल्दी भी हो जाएँ। मैं हर पेशेंट को ये कहती हूँ कि कोशिश करें कि जब आप इफ्तारी करते हैं तो उसके बाद बहुत लेट डिनर नहीं करें। अगर आप तरावी पढ़ने जा रहे हैं और वापस आते हैं और फिर आपको भूख लगती है, उस वक्त
हल्की मील रहे। सबसे बेस्ट होता है दूध का कप ले लेना, दही के साथ कुछ खा लेना, कोई सीरियल बना के जैसे दलिया बना के खा लेना। आप नट्स खा सकते हैं, वो इसलिए ताकि आपके सहरी तक आपके पेट को फिर दोबारा से गैप लग जाए। जो आपने पूरे दिन का रोज़ा गुजारा है, आपकी बॉडी ने डिटॉक्स किया, तो उसका कोई फ़ायदा आपको हासिल होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि अपने आप को इस महीने को उस तरीके से फैमिली टाइम के साथ एंजॉय करें, इबादत पे फोकस करें। खाने पीने के बारे में कब सोचें, अगर सोचें तो हेल्दी सोचें, और अपनी हाइड्रेशन और एनर्जी लेवल्स का ख्याल रखें। अगर कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, किसी तरह की आपको कोई भी मेडिकल इशू है, तो अपने फिजिशियन से ज़रूर पूछ के आपने रखना है। रोज़ा खुद से अपनी तबीयत नहीं ख़राब करनी। और अगर आप ये चीज़ें करेंगे, फॉलो करेंगे, तो ना सिर्फ आपको बेहतरी हो जाएगा, आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा, बल्कि आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आपके एनर्जी लेवल्स भी थ्रू आउट रमज़ान बेहतर रहेंगे। थैंक यू।